हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इच्छुक क्लासेज में। आज मैं फिर से बिहार पुलिस के लिए सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आज का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? ऑप्शन है भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5। जिनको भी आंसर पता है जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। भारतीय संविधान के भाग 3, कौन से भाग 3 मूल अधिकारों के बारे में है, जो अनुच्छेद कितना से कितना में, अनुच्छेद 12 से 35 तक के बीच में है, नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन। तो ऑप्शन नंबर बी जो भी बताएं बिल्कुल राइट आंसर है। और अनुच्छेद पूछे तो 12 से 35 के बीच में वर्णन है मूल अधिकारों का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी युक्ति विभक्त वलय द्विपरिवर्तक का कार्य करता है? ऑप्शन है विद्युत मोटर, चुंबकीय मोटर, कुचालक मोटर या द्वितल मोटर। इसका राइट आंसर होगा विद्युत मोटर। ऑप्शन नंबर ए जो भी बोल रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। जिनको आंसर पता है, जिनको नहीं पता है, सभी सही गलत जरूर आंसर कमेंट करके बताइए। हम आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी इतना मेहनत कर सकते हैं। एक लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सारा क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सारा बिहार पुलिस से रिलेटेड है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? यमुना, रावी, चेनाब या सिंधु? दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और यह चिनाब नदी पर, कौन सा नदी पर? चिनाब। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और इसे चिनाब ब्रिज भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? चिनाब ब्रिज भी। ऑप्शन नंबर सी जो बताएं बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार, जयपुर राजस्थान, आगरा उत्तर प्रदेश या चंडीगढ़ पंजाब? एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार है, जो कि 500 एकड़ क्षेत्र में है। कितना एकड़ में? 500 एकड़ क्षेत्र में ये फैला हुआ मेला है। यह मेला आयोजित कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा नदी या गंगट के संगम पर नवंबर-दिसंबर में आयोजित किया जाता है। कब किया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा में। सोनपुर पशु मेला, इसे सोनपुर पशु मेला के भी नाम से जानते हैं। तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला क्या है? सोनपुर पशु मेला, जो कि बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंजाब के परंपरागत रूप से किसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की है? वह है ऊंची कृषिगत समृद्धि पर, आर्थिक दर या व्यवस्था समृद्धि दर या आंशिक दर? इसका राइट आंसर होगा ऊंची कृषिगत समृद्धि। ऑप्शन नंबर ए जो बताएं बिल्कुल राइट आंसर है, कृषिगत समृद्धि दर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रदरफोर्ड परिकरण प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था? फोटोन नाभिक, प्रोटॉन नाभिक, हीलियम नाभिक या क्रिप्टॉन नाभिक? ब्रिटिश वैज्ञानिक जो थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक प्रयोग कर तत्वों की परमाणु संरचना की। रदरफोर्ड ने अल्फा कणों द्वारा सोने की एक पतली शीट पर बौछार कर यह प्रयोग किया। अल्फा कणों का स्रोत हीलियम नाभिक था। क्या था? हीलियम नाभिक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के कान में बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं? मनुष्य के कान के जो बाहरी हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं? कर्णपल्लव, निमेषक पटल या अस्तिक पटल या फीमर? मनुष्य के कान में जो बाहरी हिस्से हैं उसे कर्णपाली या कर्णपल्लव कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा, निर्धन से निर्धन व्यक्ति की समाधि होती है, व्यक्ति विचारक है, विश्व में शांति रहे, चित्रकारी हृदय विहीन। रूस के महान लियो टॉल्स्टॉय ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपनी समाधि के संदर्भ में कहा था, जैसी निर्धन से निर्धन व्यक्ति की समाधि होती है वैसे ही उनकी भी बने तथा उनकी मृत्यु पर किसी का भी भाषण न हो। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 20 नवंबर 1910 को इनकी मृत्यु हुई थी। किनकी? टॉल्स्टॉय की। और ये अपने समाधि के विषय में कहे थे, निर्धन से निर्धन व्यक्ति को समाधि होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया? पालोस बंदरगाह, पोरबंदर, पोर्ट ब्लेयर या विशाखापट्टनम? कोलंबस ने 3 अगस्त 1492 को स्पेन के पालोस बंदरगाह से अपनी यात्रा प्रारंभ की, जो भारत के खोज के लिए थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पालोस बंदरगाह। क्रिस्टोफर कोलंबस एक खोजी नाविक था। क्या था? खोजी नाविक। और ये 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी को वह अमेरिका पहुंचा और अमेरिका की खोज की। कब? 12 अक्टूबर 1492 को अमेरिका की खोज की। तो इसका राइट आंसर होगा पालोस बंदरगाह से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है SMTP का पूर्ण रूप है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ईमेल सेवाओं का प्रयोग किया जाता है SMTP से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया? दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ, नमक के खिलाफ, आज़ादी के लिए या फसलों के लिए? गांधी जी ने भारत में अपना प्रथम सत्याग्रह चंपारण में वर्ष 1917 में नील के किसानों के लिए 3 गठिया पद्धति के खिलाफ किया था। यूरोपीय बागान मालिकों ने भारतीय किसानों के 3/20 भाग पर नील की कृषि करने को बाध्य किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यास सममित पुष्प का उदाहरण है गोभी, मटर, आलू या केला? जब पुष्प को केवल ऊर्ध्वाधर तल से 2 बराबर भागों में विभाजित किया जा सके तो उसे एक व्यास सममित पुष्प कहा जाता है। और जिसमें हो जाएगा मटर, चना, गुलमोहर, ये सब हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? मटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहले तो व्यास सममित समझ गए आप लोग, जब पुष्प को केवल ऊर्ध्वाधर तल से 2 बराबर भागों में विभाजित किया जा सके तो उसे व्यास सममित पुष्प कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्मजीवीय रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होते हैं? सिफिलिस, कवक, फंगस या कोशिका? यह टी पेलिडम नामक बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। इससे त्वचा पर छाले पड़ जाते हैं। इससे क्या होता है? त्वचा पे छाले पड़ जाते हैं। तो ये सिलिफस होगा। क्या होगा? सिलिफस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? ताराकुंडे समिति, थुंगन समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति?
तो यहाँ है ताराकुंडे समिति जो 1974 से 75 और दिनेश गोस्वामी समिति जो 1990 और इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 ये सब क्या था, समिति चुनाव सुधारों से संबंधित था। और यहाँ थुंगन समिति है जो 1988 में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में किया गया था। किसके संबंध में? पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में। और ये तीनों क्या था, ये सब समिति चुनाव सुधारों से संबंधित था। तो इसका राइट आंसर थुंगन समिति हो जाएगा। ये राज्य व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था से संबंध था जो 1988 में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं आनुवांशिक रूप से समान, आनुवांशिक रूप से असमान, प्रकाश प्रकीर्णन या वाष्प ऊर्जन। तो इसका राइट आंसर होगा आनुवांशिक रूप से समान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जिसे क्वाड के रूप में भी माना जाता है का सदस्य नहीं है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस या जापान? वर्ष 2017 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान ने क्वाड समूह का गठन किया था और इसका उद्देश्य क्या था? मुक्त, स्पष्ट और समृद्धि इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना है। रूस क्वाड समूह का क्या था? सदस्य नहीं था। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान ये सब एक समूह का गठन किए थे, लेकिन रूस नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ नहीं पूछ रहा है तो रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वनस्पति तेल में साधारणतः होती है छोटी असंतृप्त कार्बन श्रृंखला, मीथेन श्रृंखला, हाइड्रोकार्बन या एथिलीन? वनस्पति तेल में साधारणतः छोटी असंतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है? फंजाई, डाइटम, मोनेरा या प्रोटिस्टा? तो इसका राइट आंसर होगा मोनेरा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक जो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से कर लें। निम्न में से पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है? अंडवाहिनी, दलपुंज, अंडाशय या युग्मनज? तो इसका राइट आंसर होगा युग्मनज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता या गणराज्य? जो नहीं जोड़ा गया वो बताना है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता ये सब क्या है जोड़ा गया था, और क्या नहीं जोड़ा गया था? तो गणराज्य ये पूर्व से ही था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगर पूछे क्या सब जोड़ा गया तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता ये सब बताना है, ये सब जोड़ा गया, और गणराज्य क्या था? ये पूर्व से ही था, इसलिए ये जोड़ा नहीं गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो आज के लिए बस इतना ही। रोज़ ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर करें।